हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खुश होंगे, हैप्पी होंगे। आज हम करते हैं पिकअप आइल रीडिंग। एक है रुद्राक्ष एंड सेकंड इज क्रिस्टल। ठीक है, ये दो माला में से आप चूज़ कीजिए आपके वाली कौन सी माला है। ठीक है, और जो रीडिंग होगी वो जो भी आप इनमें से चूज़ करोगे और जो फाइनली सेलेक्ट होगी वो रीडिंग उसके लिए है। ठीक है, सो लेट्स चेक। यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स ने कौन सी माला को चूज़ किया है या फिर कौन सी माला के लिए आज की रीडिंग है। यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। ओके, सो आज की रीडिंग है जिन लोगों ने भी रुद्राक्ष को चूज़ किया है, ये रीडिंग उनके लिए है। ठीक है, और क्रिस्टल को जाने दीजिए उनके लिए नेक्स्ट टाइम। ओके, लेट्स चेक। रुद्राक्ष की माला जिन लोगों ने भी चूज़ की है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं उनके लिए और क्या फ्यूचर आउटकम होगा और क्या उनके लिए गाइडेंस होगी। फुल रीडिंग बनाते हैं। मेरे व्यूवर्स जिन्होंने भी रुद्राक्ष को चूज़ किया है, कमेंट में आप ज़रूर टाइप कीजिएगा आपने कौन सी माला चूज़ की है। नो चीटिंग। ओके, लेट्स चेक। जिन्होंने भी रुद्राक्ष चूज़ किया है उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है। ओके, ये भी आना चाहता है। वन मोर कार्ड प्लीज। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ पेंटिकल्स फॉर ग्रेट। सो फर्स्ट जो कार्ड निकल कर आया है वो है जस्टिस। आपके लिए बहुत जल्दी, अगर आप इसको रिलेशनशिप के लिए देखें तो इक्वल गिव एंड टेक होने वाला है इस रिलेशनशिप में। अगर आप ही गिविंग नेचर उसमें हैं, गिविंग नेचर में आप हो कि आप ही इस रिलेशनशिप के लिए एफर्ट करते जा रहे हो और सामने वाला कुछ नहीं कर रहा, तो अब इक्वल गिव एंड टेक होगा। ठीक है, और बॉटम ऑफ द डेक जो है वो ये बताता है कि कुछ ना कुछ इस रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग होने वाली है। भले ही अगर ये रिलेशनशिप आपके लिए वर्क नहीं कर रहा तो शायद आप मूव ऑन हो सकते हैं, एक न्यू बिगनिंग हो सकती है आपकी लाइफ में। ये करियर के लिए भी हो सकता है, जॉब, फाइनेंस एंड रिलेशनशिप आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। बट कुछ ना कुछ आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी आती हुई नज़र आ रही हैं और एक नया न्यू स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, अगर आपका रिलेशनशिप ऑलरेडी सही नहीं चल रहा था बिकॉज आगे जस्टिस है, तो मे बी उस रिलेशनशिप में जस्टिस होगा, इक्वल गिव एंड टेक होगा रिलेशनशिप में। बैलेंस होंगी चीज़ें, बैलेंस आउट होंगी चीज़ें। जो चीज़ें अभी तक वर्क नहीं कर रही थी, आप ही एफर्ट्स लगा रहे थे, सामने वाला एफर्ट नहीं लगा रहा था, तो अब इक्वल गिव एंड टेक होगा और आपके साथ इस रिलेशनशिप में जस्टिस होने वाला है। ठीक है, सेकंड जो एनर्जी निकल कर आई है वो है टू ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। यहाँ भी ऐसा है कि कुछ लोग जो है वो काफ़ी डुअलिटी में है, इनडिसाइसिव है, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को कि उनके लिए क्या सही है, कौन सी रास्ते पे वो चले, किस तरफ उनका मूव होना चाहिए नेक्स्ट। वो इस तरह की सिचुएशन में अभी इस वक्त है। ठीक है, तो उनको जो है वाइजली एक बार सोचना चाहिए। आँखों से पे जो ये पट्टी बंधी है उसको उतार कर, ठीक है, और दोनों चीज़ों के गुड एंड बैड जो रिजल्ट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए, ठीक है, इमोशनली सिर्फ एक ही तरफ ध्यान दे ना देकर इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि वो जो है क्या सही है क्या गलत है। देन वो किसी फाइनल डिसीजन पे पहुंच सकते हैं। ये गाइडेंस भी है। ठीक है, अगर आप इस तरह की एनर्जी में अभी हैं। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड इज़ टू ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो टू ऑफ कप्स की एनर्जी ये बताती है डेफिनेटली फिर से वही चीज़ आ गई, इक्वल गिव एंड टेक होगा रिलेशनशिप में, जो अभी तक अगर नहीं हुआ था। ठीक है,
एंजल्स आपके इस रिश्ते को, इस जो भी चाहे वो करियर के लिए है या पार्टनरशिप में आप कहीं पे काम करते हैं, उस चीज़ को ब्लेस करने वाले हैं। और इक्वली गिव एंड टेक होगा, अगर चाहे वो बिजनेस है, पार्टनरशिप में भी, और चाहे वो रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं। और इस रिश्ते में जो है वो पोटेंशियल भी है, ग्रोथ भी है, एवरीथिंग है। तो क्योंकि यहाँ पे ये था कि एक पर्सन जो था वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट था, और उसकी इस इनोसेंस का फ़ायदा सामने वाला उठा रहा था। और उसकी प्योर सोल है एक पर्सन ऐसा जो बस गिविंग नेचर में ही था, ठीक है। लेकिन अब सामने वाले को उसकी कद्र होगी, और उसकी प्योरिटी, उसकी इनोसेंस को वो समझेगा, और इक्वल गिव एंड टेक होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट कार्ड इज टेम्परेंस। जय शिव शक्ति। यहाँ पे जो एनर्जी है वो टेम्परेंस की है। टेम्परेंस जो है वो चीज़ों को प्रैक्टिकली, इमोशनली, दोनों चीज़ों को बैलेंस, क्योंकि यहाँ पे सारी एनर्जी ही ऐसी लग रही है कि बैलेंस 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 बैलेंस। तो आपके जो भी लोग देख रहे हैं उनकी ज़िंदगी में बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे शिव शक्ति की एनर्जी है, जो आपके एंजल माइकल हैं, वो आपकी एनर्जी को बैलेंस करने वाले, बिकॉज ये शिव शक्ति की एनर्जी है। ग्रोथ भी है, अवेकनिंग पीरियड भी आपका हो सकता है कि जो गोल आप अचीव करना चाहते हैं फाइनली आप उस रास्ते पे चल पड़े हो, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है कि आप थोड़ा मेडिटेशन भी ज़रूर करें, ताकि आपको क्लियर हो पिक्चर कि यही आपका सोल पर्पस है, यही आपका गोल है। आपको अगर उस गोल तक पहुंचना है तो आपको क्या करना है, चीज़ों को बैलेंस करके चलना है, इमोशनली प्रैक्टिकली भी चीज़ों को बैलेंस करना है, और आपको मेडिटेशन करने की भी ज़रूरत है। इसके अलावा आप, ऐसा नहीं कि सिर्फ इमोशंस की तरफ ही ध्यान है, ग्रोथ की तरफ भी आपको ध्यान देना होगा, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको भी देखना है, ठीक है। सो आप बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हो, इक्वल गिव एंड टेक दिख रहा है। आपका अवेकनिंग पीरियड जो है बहुत जल्द वो स्टार्ट होने वाला है, या स्टार्ट हो चुका है, सिर्फ आपको गोल अचीव करना है वो। सो आप राइट बात पर हो, ठीक है। तो एंजल्स जो कह रहे हैं कि आपको सिर्फ अपना जिस सोल पर्पस जो आपका है, जो आप इस वक्त जिस बात पर हो उस पर आप कंटिन्यू वर्क कीजिए, तो डेफिनेटली अपना गोल आप अचीव कर लोगे, ठीक है। द नेक्स्ट जो एनर्जी है वो है फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। ये एनर्जी मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है जैसे कनिंग लोग होते हैं, क्लेवर, कनिंग, टीज, जो लोग अपने जीत के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो वाली एनर्जी लग रही है। कुछ के जो एनर्जीज है उनके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है, उनकी एनर्जी हो सकती है कि वो अपनी चीज़ें मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं वाली फीलिंग जो है मुझे वो लग रही है ऐसे पर्सन की, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी, पैशन, एवरीथिंग है आपकी तरफ, या है, या जहाँ पे भी वर्क प्लेस है जहाँ पे वो कुछ अचीव करना चाहता है, तो वो दाम दंड भेद जैसे होता है ना कि सब कुछ चलेगा अपना गोल अचीव करने के लिए, टारगेट अपना अचीव करने के लिए, वो वाली सिचुएशन लग रही है। बट यहाँ पे एक कार्ड में और लूँगी इसको क्लियर करने के लिए। यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए यहाँ पे फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है। ओके, सो ये अपने अंदर जो है ना, वो स्ट्रेंथ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो एफर्ट लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पे ये गुस्से में जो है वो एक्शंस ले रहे हैं, जबकि इनको काम होकर जो है चीज़ों को देखना चाहिए। हालांकि इनके अंदर बहुत पोटेंशियल है, और सब चीज़ें सही है, लेकिन एक इनका जो थॉट प्रोसेस है ना, माइंड में बहुत चीज़ें ऐसी चल रही हैं जो जिनकी वजह से ये इस तरह बिहेव कर रहे हैं। तो इनके अल्यूजन्स क्रिएट लग रहे हैं, थॉट प्रोसेस की, माइंड में जो चीज़ चल रही है उसके अकॉर्डिंग ये अपना रिएक्ट दिखा रहे हैं, ठीक है। इस तरह की एनर्जी है। टू ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पर।
सोर्स की एनर्जी ये है, आपको ये कहा जा रहा है कि जो आप एक डुअलिटी में हैं, आप मतलब ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि आप देख ही नहीं रहे हैं जो चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत है। इवन आपके वेल विशर्स आपको बोल भी रहे हैं कि आपको आपको रोक भी रहे हैं शायद, लेकिन आपका किसी की तरफ ध्यान नहीं है। आप अंधाधुंध बिना आगे देखे कि आगे खाई है और आप चले जा रहे हैं। इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि आप अपनी आंखों से पट्टी हटाओगे, तब आप देख पाओगे चीज़ों को क्लियरली। वो क्लियर हो सकता है आपका विज़न तभी, ठीक है। तो आपको इस वक्त ज़रूरत है अपने वेल विशर्स की बातों को सुनने का, ध्यान देने का और उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करने का, ठीक है। सो ये है आपके लिए रीडिंग एंड आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। वैसे तो मैंने आपको साथ में गाइड किया है, बट एंजल्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं वो हम जानने की कोशिश करते हैं। यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए। बताइए मेरे व्यूवर्स जिन्होंने रुद्राक्ष जापमाला को चूज़ किया था उनके लिए क्या जो है गाइडेंस आप देना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि आप शायद इन लोगों के लिए मैं बोलूँगी कि जिनकी भी इस वक्त कंडीशन ये है, तो उनको ये बोला जा रहा है कि आप अभी कोई भी इस तरह का डिसीज़न लेने का ये राइट टाइम नहीं है, ठीक है। आप अभी चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए और बाकी ये आपके ऊपर है कि आपको किस तरफ जाना है, ठीक है। और गाइडेंस, यस, यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि गाइडेंस एंजल्स की तरफ से ये भी बोला जा रहा है कि शायद इनके लिए कि चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। इस तरह से जो है आप किसी राइट पाथ पर नहीं जा सकते हो, तो आपको या कनिंग चालाकी के साथ चीज़ों को हासिल करने की बजाय डायरेक्शन को चेंज कीजिए और अपनी इनर वॉइस को सुनने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए बोला जा रहा है कि लोगों की हेल्प कीजिए, तो आपके लिए जो बात है वो क्लियर हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए ये जैसे पार्टनरशिप में अगर कुछ करना चाहते हैं, टेम्परेंस के अवेकनिंग का टाइम है जिनका, तो उनके लिए ये परफेक्ट टाइम है, ठीक है। तो ये थी आज के लिए आप लोगों के लिए रीडिंग। आई होप आपको ये पसंद आई हो। बॉटम ऑफ द डेक है, नो नीड टू वरी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो ये थी आज के लिए आपके लिए रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।